महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जनमाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। अभी चक्रेश भी एक बात बता रहे थे कि जीवन में कभी भी कोई विकल्प आए, कोई भी टेंशन आए तो क्या करो कि अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे अपनी पत्नी का फोटो लगा के रखो, और जब भी टेंशन आए तो देख लो कि जब इसको झेल सकता हूं तो ये सब है ना, तो उसको लॉक स्क्रीन पे रखो, है ना। और लॉक स्क्रीन के बाद वाले वॉलपेपर पे अपने गुरु की फोटो रखो कि याद रखना उसको भी झेल पा रहा है, तो याद रखो उसके ऊपर कोई बैठा, उसका आशीर्वाद इसलिए तुम उसको झेल पा रहे। तो तुम क्यों सोच रही माता, तुम भी इनकी लगा के रखो कि हम भी तो इनको ही झेल पा रहे, तुम कौन से कहो, है ना। सच में इतना दुख है क्या संसार में, है। 75वां श्लोक अपन लोग पढ़ेंगे। स्वयुथान पिति सतवावा सनाथा पेत केतवा पितिपथ इथायोगम वात्सल्यमभिलभ्यते। स्वयुथान पिति सतवावा सनाथा पेत केतवा पितिपथिर इथायोगम वात्सल्यमभिलभ्यते। इसका अर्थ तो तुम सबको आता ही है, बहुत सरल शब्द है, इनका अर्थ आप स्वयं निकाल सकते हैं। स्वयुथान पिति सतवावा, क्या स्व मीन्स क्या होता है, अपने। स्वयुथान, यूथान पिति सतवावा, यूथान मीन्स साधर्मी, पिति सतवावा मतलब उनके प्रति, सद्भाव मीन्स मतलब अच्छा व्यवहार, सरलता का व्यवहार, वात्सल का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, है ना। और क्या है, आपति केतवा मतलब मायाचारी से रहित, सबसे बड़ी चीज। तो सबसे पहली चीज तो क्या समझना है, स्वयुथान क्या है, स्वयुथान मतलब सबसे पहले क्या है, स्वयुथान अपने साधर्मी। तो अपने साधर्मी कौन कौन से हैं, स्वयुथान अपने साधर्मी। मदन भाई सब लोग बिल्कुल अच्छे गौर से समझना पड़ेगा, अपने साधर्मी कौन से हैं, महावीर भगवान के शिष्य मदन भाई के साधर्मी है। और कोई, प्रदीप कौन है तुम्हारे साधर्मी, सभी जो जो दिख रहे हैं सब हमारे साधर्मी। और कोई जो अपने धर्म के रास्ते पे चल रहे वो क्या हो गए, हमारे साधर्मी हो गए। तो मदन भाई तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, तुमने जो उद्देश्य बोला बिल्कुल 100% बोला, प्रदीप ने जो बोला वो भी 100% है, तेजस ने बोला वो भी 100% है। यहाँ याद रखना हमें पहले दो साधर्मी बनाना है। पहले क्या है, उस शब्द को गौर से, साधर्मी, सा मीन्स क्या होता है, समान, यहां सा से समान धर्मी, जो हमारे समान धर्मी है वो क्या है, साधर्मी है। तो हमारे समान धर्मी से मीन्स कि जैसे मदन भाई का रात्रि भोजन का त्याग है, अब सुदीप का नहीं है, तो मदन बोलेगा भाई वो तो हमारे समान साधर्मी नहीं है क्योंकि उसका त्याग नहीं है। तो फिर साधर्मी क्या है? अब मान लो डी के जैन साहब है, देवेंद्र कुमार जी हैं, अब इनका मान लो आलू प्याज का त्याग है, या इन्होंने नियम लिया कि हम चातुर्मास में एक टाइम भोजन करेंगे, मामा जी ने नियम ले लिया कि हम 2 टाइम करेंगे। अब वो बोल रहे डी के जैन साहब, मामा जी हमारे साधर्मी नहीं, हम तो 1 टाइम खाते, वो 2 टाइम खा रहे। कौन है साधर्मी? प्रदीप हकीकत बताना, एक जैन व्यक्ति वो तुम्हारा साधर्मी है? कि एक मुसलमान तुम्हारा साधर्मी है, कि एक हिंदू साधर्मी है? कौन है? जैन साधर्मी। याद रखना साधर्मी
क्या है? साधर्मी, जो हमारे समान, मतलब हमारे समान मीन्स क्या? हम जैसा करते वैसा नहीं, हमारे मीन्स हमारे धर्म के समान, हमारे धर्म के समान जो धर्म में आचरण करता है, हमारे धर्म को श्रद्धा से स्वीकार करता है, हमारे धर्म के मार्ग पे चलता है, हमारे जिनेंद्र पे विश्वास रखता है, हमारे गुरुओं की विनय करता है, वो हर कोई हमारे लिए साधर्मी है। इसके लिए जैन नहीं चाहिए। अगर जैन साधर्मी हो जाएगा तो वह शेर जिसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, वह गीदड़ जो नमोकार पढ़ के मरा, वह स्वान जो देव बना, वह मेढक जो सैनिक के चरणों के, हाथी के पैर के नीचे आया, वो साधर्मी नहीं रहेंगे। हमने बोला दो डेफिनेशन पहले बनाना है ना। तो पहला क्या है कि जे सब भी साधर्मी, जो हमारे धर्म को स्वीकार कर रहा है और हमारे धर्म के बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, हमारे धर्म के सिद्धांतों को मान रहा है, हमारे परमात्मा को स्वीकार कर रहा है, वो क्या है हमारे लिए? कौन है? साधर्मी। साधर्मी के प्रति क्या रखना? सद्भावना। सद्भावना तो आप लोग जानती हो, जब किसी को कुछ कष्ट हो तो हम क्या बोलते? चलो उसकी सद्भावना दे दें, उसको सद्भावना दो। जानते कि नहीं? सद्भावना तो सब लोग जानते है ना। तो जो साधर्मी है उसके प्रति क्या करना? सद्भावना देना है। और आचार्यों ने कितना अच्छा किया, सद्भावना देना भी कैसी देना? देखो नैनांग एक शब्द लिख दिया, अपात केतवा। देखा पहले श्लोक, श्लोक की पहली लाइन में चौथा छंद देखो, सनात अपात केतवा। सनात अपन ने सद्भावना में ले लिया था, तो अपात केतवा बचा, मतलब क्या है? मायाचारी से रहित होकर देना। इसका मतलब आचार्यों को पता था कि तुम जो प्रेम वात्सल देते हो वो तुम मायाचारी के सहित देते हो, है कि नहीं। तो पहले तो साधर्मी जो हमारे धर्म को मानता वो साधर्मी, और दूसरे साधर्मी जो जैन कुल में जन्म लिया वो सब हमारे लिए क्या है? साधर्मी। और साधर्मी मीन्स हमारे धर्म के भाई हैं। मदन, दिलीप अकेला भाई नहीं है, जयदीप भी तुम्हारा भाई है, आकाश भी तुम्हारा भाई है, तेजस भी तुम्हारा भाई है, सुदीप भी तुम्हारा भाई है, जितने तुम्हें दिख रहे वो सब क्या है? हमारे ही भाई हैं। क्यों है? कि जब एक गुरु के दो शिष्य गुरु भाई कहलाते हैं, कहलाते। आप देखो भगवान महावीर की परंपरा देखो कितनी प्यारी है। एक माँ के दो बेटे तो जीवन भर भाई कहलाते, लेकिन हमारे यहाँ कितनी अच्छी परंपरा कि एक गुरु से अलग अलग माँ के बेटे अगर दीक्षा लेते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं? गुरु भाई हो जाते हैं। और उसी तरह हमारे यहाँ की परंपरा देखो कि हमारे यहाँ एक ही परमात्मा को, जिनेंद्र भगवान को, भीतरात्मा को जो मानता है वो परमात्मा भाई भाई हो जाते, उनको मानने वाले आपस में क्या हो जाते? भाई भाई हो जाते। और उस भाई भाई को क्या कहा? साधर्मी कहा। और साधर्मी के प्रति कैसे भाव रखना? वात्सल के भाव रखना। वो कैसा? मायाचारी से रहित रखना। मतलब हमारे साधर्मी को कष्ट है तो हमें भी कष्ट होना चाहिए, हमारे साधर्मी का सुख है तो हमें भी सुख का अनुभव होना चाहिए। ये साधर्मी सेवा है। अभी होता है ऐसा कभी? अभी होगा कभी ऐसा किसी को कष्ट है तो हमें ऐसा लगा कि हमारे साधर्मी को कष्ट है, हमारे भाई को कष्ट है? अभी स्थिति ऐसी है कि ई टावर में किसी जैन भाई को कुछ पीड़ा है तो सी टावर वाला पूछने ना जाए, वो कहते करना गया उसके यहाँ तो अपन को क्या टेंशन है। अरे नहीं, हमारे धर्मात्मा को है कम से कम सन्मति पार्क वाले जितने जैन हो, तुम सबके अंदर तो एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें केवल जैन ही जैन रहो। कोई भी मैसेज है, कोई भी है, उनको बताओ, उसमें लिखो कि भाई हमें कोई कष्ट है। अगर तो क्या है, जैसे मामा जी को दवाई पता, सुदीप को कष्ट है, मामा जी बोले भाई हमारे पास दवाई है हमारे पास। मान लो किसी जैन व्यक्ति है, उसके घर में कोई समस्या है, मान लो हम तो कह रहे उसको, मान लो एक लाइट वाला भी बुलाना है, तो वो किसी और के पास ना जाए, वो जैन भाई तुरंत उसमें व्हाट्सएप करे कि भाई ऐसी समस्या हमारी अपनी सोसाइटी में, वो तुरंत उसको आंसर दे दे जिसको पता। तो क्या होगा? ये भी तुम्हारे द्वारा एक दूसरे साधर्मी की सेवा है।
और कैसी करनी? मायाचारी से रहित। ऐसा नहीं है चौराहे पे 4-5 लोग बैठ रहे थे, आप देखना हर चौराहे पे 4-5 ठलुआ बैठे मिलेंगे और उनसे गलती से अगर रास्ता पूछ लो, उनसे पूछो अलकापुरी जाना है, और भाई तुम्हें रास्ता बता देंगे बाड़ी का। ऐसा होता है कि नहीं? और उनको उसी में मजा आता। तो ऐसी मायाचारी सहित नहीं। और क्या करना? बात्सल रखना। क्या रखना? बात्सल रखना। तो बात्सल ही क्यों कहा? बोल देते मैत्री रखो, बोल देते प्रेम रखो, इतने सारे शब्द थे, उनने बात्सल शब्द ही क्यों यूज किया? जहां कोई अपेक्षा है वो प्रेम होता है। माँ, आप अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, हकीकत बताना कहीं ना कहीं मन में था कि जब बुढ़ापा आएगा तो वो बेटा मेरे काम आएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में है, रहा है। एक पिता ने अपने बेटे की स्कूल की फीस भरता है, कॉलेज की फीस भरता है, उसके मन में रहता कि ये आगे चल के कमाएगा, बड़ा होके मेहनत करेगा, कमाएगा, सब तो क्या होगा कि जब हमें जरूरत पड़ेगी जब हमारी मदद ये व्यक्ति करेगा। करेगा कि नहीं? इसलिए करते कि नहीं? तो हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं मायाचारी रही। वो हमारा प्रेम कैसा है? मायाचारी पूर्ण। और वात्सल क्या है? मायाचारी से परे। मैत्री क्या है? अशोक जी की अल्पेश से मैत्री है, और मान लो आकाश से नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अरे महाराज जी अल्पेश हमारा परम मित्र है। तो इसका मतलब वो कह ही रहे, उसमें ही समझ लो कि वो कह रहे अल्पेश हमारा परम मित्र है, बाकी सब क्या है? हमारे परम मित्र। इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा होता कि नहीं है? अब हम बोले कि विशुद्ध सागर ही सच्चे मुनि हैं, तो क्या होगा? क्या समझ में आया? बाकी जो बचे वो नहीं। हम ये बोले विशुद्ध सागर मुनि हैं, और भी ऐसे मुनि हैं, तो ठीक है। लेकिन इसलिए उन्होंने कहा प्रेम भी नहीं रखा और मैत्री भी नहीं रखी। मां, आप सोचो कि ममता की सबसे बड़ी मूर्त उदाहरण आप कहा जाते हो, लेकिन आपकी ममता भी स्वार्थ भरी होती है। अच्छे से समझना क्या है? आपकी ममता भी जो है वो स्वार्थ भरी होती कि नहीं होती? पिता का प्रेम भी बेटे के प्रति स्वार्थ भरा होता कि नहीं होता? एक माँ की ममता भी कहीं ना कहीं स्वार्थ भरी होती, पिता का प्रेम भी कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा होता है। भगवान महावीर ने कितना अच्छा कहा कि प्रेम नहीं रखा, उसने ममता नहीं रखी, उनने मैत्री नहीं रखी, उन्होंने कहा वात्सल रखो, अपने साधर्मी के प्रति वात्सल रखो, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, जिसमें कोई मायाचारी नहीं हो, जिसमें कोई छल कपट नहीं हो, जिसमें कोई नीच नीच की भावना नहीं हो, इसमें ऊपर नीचे का कोई भाव नहीं हो। जहां इन सारी चीजों को त्याग के जो भाव हो वो भाव वात्सल है। वो भाव में साधर्मी के प्रति रखना, अपने धर्मात्मा के प्रति रखना। अशोक जी, जय जिनेंद्र जो तुम करते हो ना, लोगों को लग रहा होगा कि तुम जय जिनेंद्र करते हो। याद रखना, तुम जय जिनेंद्र नहीं करते, तुम एक तरीके से साधर्मी सेवा करते हो। कैसे? अब मान लो तेजस से अशोक जी ने कहा 101 बार जय जिनेंद्र है। अब तेजस बोला जय जिनेंद्र, तुमने क्या किया? एक तो साधर्मी को सम्मान दिया। पता है गुरु भी तुम्हारा सम्मान रखते हैं। आचार्यों ने, आपको पता अपने यहाँ एक जिनमाणी का पर्व आता, कौन सा आता है? वो पर्व कौन से ग्रंथ के कारण आता है? तेज बोलो। सठखंडाम के कारण। तो सोचो एक ग्रंथ के कारण पूरी समाज एक पर्व मनाती है, वो उस ग्रंथ का कितना महत्व होगा। उस सठखंडाम की ढवला टीका में स्पष्ट लिखा है, सच्चा साधु वही है जो सावक की भैयावित्ती करे। तो अब ऐसा नहीं सुदीप आ जाए चलो महाराज हो जाए मालिश, है कि नहीं? ऐसा नहीं। क्या है सच्चा साधु? सच्चा साधु कौन? जो सावक की भैयावित्ती करे। तो अशोक जी ने, अगर आपको अभी बता रहे कैसे भैयावित्ती करे, अशोक जी ने तेजस को बोला कि 101 बार मेरा जय जिनेंद्र। क्या हुआ? अब तेजस के मन में आया कि अशोक जी देखो
बुजुर्ग हैं, समाज में प्रतिष्ठित हैं, इसका मतलब क्या इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति एक बालक से जय जन कर रहा तो उस बालक के चेहरे पे अपने स्माइल आई कि नहीं है? लोक में तुम लाफ्टर घूमने जाते हो, अशोक जी के पास अपने बच्चों को बैठा लो तो आधा लाफ्टर तो वही हो जाए, तुम्हारे पैसे भी बच जाए है। अब वो ऐसे मुस्कुराते, उसको देख के मुस्कान आई, किसके मन में मुस्कान आई? एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आई, वो व्यक्ति स्वस्थ हुआ कि नहीं? साधर्मी सेवा हुई। सेवा का मीन्स क्या होता है? व्यक्ति को स्वस्थ करना। अब उस व्यक्ति के मुख से भी वापस में क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? जय जिनेन्द्र निकलेगा। अब उस व्यक्ति के मुख से जय जिनेन्द्र निकला तो वो जय जिनेन्द्र मुख में कहां से आया? मन से आया। और मन में कहां से आया? ज्ञान से आया। तो इनने उस व्यक्ति के मुख को भी पवित्र किया, मन को भी पवित्र किया और ज्ञान को भी पवित्र किया। अब इनने मन वचन काया तीनों को पवित्र कर दिया, तो इनको उसकी शुद्धि का भी पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बताओ, उनको ही पुण्य लगे कि तुम सबको भी लगे? तुम सब भी शुरू कर दो तो तुम सबको भी लगना शुरू हो जाए। अब अशोक जी आए और आकाश से बोले जय जिनेन्द्र, उसके पहले आकाश पहुंच जाए, अशोक जी जय जिनेन्द्र। अशोक जी को लगे कि यार कहीं ना कहीं लफड़ा तो नहीं, हमारी दुकानदारी बंद हो रही है कि नहीं? तो क्या है जी, क्या है? याद रखना, हम केवल दो शब्द बोलते, केवल जय जिनेन्द्र। एक जैन व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास फोन आए, अगर हर जैन व्यक्ति नियम ले ले, हर जैन व्यक्ति, अच्छे से समझना, मैं बोलूं हर जैन समाज का व्यक्ति नियम ले ले कि जब भी फोन उठाऊंगा कोई हेलो नहीं, कुछ नहीं। जब एक व्यक्ति जय श्री राम बोल सकता है, एक व्यक्ति सत श्री अकाल बोल सकता है, एक बुरी गॉड को बोल सकता है, एक व्यक्ति खुदा को बोल सकता, तो एक जैन व्यक्ति गर्व से क्यों नहीं बोल सकता है जय जिनेन्द्र? जब फोन उठाओ गर्व से बोलो कि जय जिनेन्द्र ही बोलना है। हर जैन व्यक्ति नियम ले ले। याद रखना, तुम जय जिनेन्द्र बोल रहे हो, सामने वाले से जब जय जिनेन्द्र बुलवा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? वह मन से बोलेगा, वचन से बोलेगा, काय से बोलेगा। आप उस सामने वाले के मन वचन काय की शुद्धि कर रहे हो, और तुम्हें गर्व होगा कि तुम जैन हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम जैन हो, कि तुम जय जिनेन्द्र बोल रहे। इतना सा नियम तो हर जैन व्यक्ति का होना ही चाहिए। जब भी फोन उठाओ या फोन लगाओ, सबसे पहले क्या बोलो? जय जिनेन्द्र। और अपने जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करने से क्यों हम डरे? अरे हर व्यक्ति को मालूम कि तुम जैन हो तो तुम जिनेन्द्र को ही नमस्कार करोगे। अगर तुम जैन हो तो जिनेन्द्र को ही नमस्कार करोगे, तो हम क्यों डरे? हमें जय जिनेन्द्र नियम से बोलना चाहिए। अरे आपको लगता है हम लोग सड़क पे जाते, जिनको नमोस्तु नहीं पता है वो भी साधु से जय जिनेन्द्र बोलता? अजैन बंधु को भी मालूम है कि जैन व्यक्ति जय जिनेन्द्र बोलता है, केवल तुम डरते हो बोलने से, वो नहीं। अगर तुम बोलना शुरू करो तो लाखों हजारों जय अजैन बंधु शुरू हो जाए। अगर हर व्यक्ति नियम लेके ऑफिस में जाने से पहले अपने नौकर से जय जिनेन्द्र बोलेगा, तो याद रखना, अगर तुम्हारे ऑफिस में 10 नौकर हैं, और ऐसे 10 नौकर, केवल कह रहा हूं केवल 10 नौकर 1000 लोगों के ऑफिस में, तो 10,000 लोगों से तुमने जय जिनेन्द्र कुब्बा दिया। एक दिन में 10,000 लोगों से अगर एक समाज जय जिनेन्द्र बुलवा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि 10,000 लोगों का तुमने मन वचन काय शुद्ध कर दिया और जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना कर दी। इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या चाहिए तुम्हें? इतना नियम तो हर जैन व्यक्ति का होना चाहिए कि मंदिर में जाओ, कहीं भी कोई व्यक्ति मिले, सबसे पहले फोन उठाते साथ, कितने लोग हैं जो नियम कर सकते? अभ्यास रूप में करो कि 1 महीने बिल्कुल अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, जय जिनेन्द्र नियम से बोलेंगे। बोलते हैं, जो बोलते बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं बोलते वो भी अच्छे हैं, कि उनको पता नहीं था, पता चलेगा। अब नहीं बोलेंगे तो उनसे बुरा कोई नहीं है। एसके जैन साहब, अब आपको मान लो इस पे हाथ लगाया, अब आपको पता नहीं, आर के जैन साहब, इस पे आपने हाथ लगाया कि इसका कलर छूट रहा है, अब नहीं पता है तो हाथ लग गया, तो हम मानते कि हाथ धो लो। अब उसे पता चल गया कि दिलीप ने हाथ लगाया तो उसका छप गया, फिर अब तुम भी हाथ लगा के देख रहे कि भाई सूखा कि नहीं सूखा, तो भाई उसके हाथ में गीला था, तुम्हें उसने समझ नहीं आया कि नहीं सूखा। फिर तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता तुम्हारी भाषा में? क्या कहा जाता है? गुजराती में क्या बोलते? बुद्धू। है कि नहीं? तो क्या है, बादशाह कैसा होना हमारा? मायाचारी से रहित। तो उनने देखो क्या नहीं रखा, सबसे पहली चीज क्या नहीं रखी? उनने ममता नहीं रखी। मां की ममता भी कहीं ना कहीं स्वार्थपूर्ण होती है।
है। आप स्वयं कल्पना करो, माँ जिस बच्चे का आप उठना बैठना खेलना कूदना सबका ध्यान रखती रखती कि नहीं है। बच्चे मान लो कभी दिलीप ऐसा तुमने देखा, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम अपने बच्चे की बेटे की माँ से पूछना, कई बार ऐसा हुआ होगा। हकीकत बताऊं, तुम लोग की पता औकात कितने दिन की थी जब तुम लोगों की शादी हुई ना, सही बताऊं ना, बुरा नहीं मानना, तुम लोगों की शादी हुई थी उसी तरह तुम्हारी पत्नी तुमसे इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, तुम कल्पना नहीं कर सकते। और जैसे ही बच्चा हो जाता है ना, तुम विश्वास करो कहीं ना कहीं तुमसे तो प्रेम कम हो जाता, वो पूरा प्रेम कहाँ चला जाता। अभी ऐसा होता था, आर के जैन साहब तुम्हारी बेटी की माँ कोई चीज बनाती थी तो आर के जैन साहब के लिए अलग से निकाल के रखती थी। अब स्थिति ऐसी कि मान लो कोई चीज बनाई वो कम बन गई तो वो क्या कहती, तुमने तो बहुत खाया उसको खा लेने दो, तुम्हारा हिस्सा गायब हो गया। होता कि नहीं? माँ आप खुद बताओ, आपने कोई चीज बनाई और वो चीज मान लो एक ही पीस है, तो पहले आप पति को दोगे कि बेटे को? बेटे को ही दोगे, है कि नहीं? तो मतलब तुम समझ रहे, समझ जाओ तुम्हारी औकात क्या है। तो इतना तो तुम्हें समझाते फिर भी तुम लोग नहीं सुधरते। अभी भी हमें बोल रहा हूँ, अभी तो और अच्छा है, अपने पास तो 10-12 पिच्छी भी आ गई हैं और मंच भी इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, टेंशन नहीं। हल्का बोल रही, ले तो जाओ आप टले। तो क्या है, साधर्मी। तो माँ की ममता भी है, वो कहीं ना कहीं मायाचारी से रहती। माँ तुम अपने बेटे का ध्यान रखती हो, क्यों? क्योंकि तुम केवल अपने ही बेटे का ध्यान रखती हो, अपनी देवरानी जेठानी के बेटे का अपने बेटे जैसा नहीं रखती। तो उनने क्या कहा कि ममता नहीं चाहिए, हमें साधर्मी के प्रति ममता नहीं चाहिए। पिता का दुलार, तेजस, पिता का कितना दुलार होता है? अशोक जी आपको याद हो, जब आपका राहुल हुआ, जब वो 5 रुपए मांगता था, 25 पैसे मांगता था, आप देते थे कि नहीं? और कई बार ऐसी भी स्थिति रही होगी तुम लोगों के जेब में कि मान लो तुम्हारे पास 10 का ही नोट है, एक पल के लिए समझ लो, और बेटा मांग ले और उसी समय तुम्हारे मन में आया है कि आज 10 रुपए का नमकीन खा लूं, तो तुम नमकीन खाना पसंद करोगे कि बेटे को देना? कितना दुलार। लेकिन याद रखना, तुम ऐसा केवल अपने बेटे के साथ करोगे। अगर कहीं मदन के बेटे ने मांग लिया होता तो, अरे बेटा अभी नहीं है, अभी हमें खुद नमकीन खरीदने जाना। तो मतलब क्या हुआ, तुम्हारा दुलार भी कहीं ना कहीं स्वार्थपूर्ण होता है, हमारा है। क्या है? हमारा है? मैत्री क्या होती है कि आकाश तुम्हारी यश के हिसाब से मित्रता है, अच्छी खासी मित्रता है। अब उनको तकलीफ होगी तो तुम क्या करोगे? उनकी मदद करने पहुंचोगे, और तुम्हें तकलीफ होगी तो वो तुम्हारी मदद करने पहुंचेंगे। और मान लो तुम्हारी प्रणुष सागर से मित्रता नहीं है, तो फिर तुम मदद करने जाओगे क्या? मित्रता नहीं है, अभी कोई परिचय नहीं है। प्रणुष सागर एक महाराज मत समझो, एक व्यक्ति समझो। किसी और का लेंगे तो बुरा लग जाएगा, इसलिए जहां बुरा लगे वहां हम खुद को खड़ा कर लेते हैं। वैसे भी लोक में है ही कि नहीं, जब जब विष निकले तो परमात्मा को ही आगे आके पीना पड़ता है, उसके लिए तो तुमने परमात्मा बना के रखा है। तुम लोग गाते भी हो ना, एक भजन गाते ना, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े, क्या का सुना ना, क्या गाते तुम लोग? मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते, जब कोई नहीं आता तब मेरे बाबा आते हैं। तो भाई साहब तुम केवल दुख के दिनों में ही उन्हें याद करते, कभी सुख के दिनों में याद करो तो वे तुम्हारे काम भी आए। और तुम उन्हें सुख के दिनों में याद करना शुरू कर दो तो दुख के दिन ही क्या खुआए। तुम करते भी तो उन्हें दुख के दिनों में याद हो। तो उन्होंने कहा मैत्री भी नहीं, मैत्रीता जिनसे होती हम उनको निभाते। कितना अच्छा, आचार्यों की दृष्टि देखो कितनी विशाल दृष्टि थी। उनने तुम्हें क्या नहीं रखा? ममता नहीं रखी, दुलाल नहीं रखा, प्रेम नहीं रखा। प्रेम भी हमारा कैसे होता है? जिनसे हमारा अच्छापन लगता है। अधिकतर तो प्रेम की परिभाषा ही पति पत्नी होती है, होती कि नहीं? तो प्रेम भी माँ कब तक अच्छा लगता है? जब पत्नी तुम्हारे अनुसार चल रही। अगर वो 2-4 दिन तुम्हारे अनुसार नहीं चला तो ऐसे लगती कि क्या बताएं, ज्वाला मालनी है वही चांद सा चेहरा, बीरा न बस्ती हो जाती है कि नहीं? तो क्या है, प्रेम भी तुम्हारा कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा होता है। उन्होंने कहा स्वानुत्पेतवा,
मतलब सब रेस जितने लोक में साधर्मी हैं, केवल बड़ौदा के नहीं, केवल सनमती पार्क के नहीं, केवल अलकापुरी के नहीं, केवल बाड़ी के नहीं, जितने जैन भाई हैं जो हमारे साधर्मी हैं, जो हमारे जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, जो नमोकार का पाठ करते हैं, याद रखना जो नमोकार का पाठ करते, चाहे वो दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, जो व्यक्ति महावीर की पूजा करता, महावीर को मानता है, उन सबके प्रति तुम्हें वात्सल्य रखना, ये महावीर का आदेश है। महावीर ने कभी नहीं कहा कि दिगंबरों के प्रति रखो, महावीर ने कभी नहीं कहा कि श्वेतांबर के प्रति रखो। जो महावीर का भक्त है, जो नमोकार का पाठ करता है, उन सबके प्रति वात्सल्य रखना। और कैसा रखना? जैसा तुम दिगंबर के प्रति रखते वैसे ही तुम श्वेतांबर के प्रति रखो, और जैसा श्वेतांबर के प्रति रखता है वैसे ही श्वेतांबर दिगंबर के प्रति रखे। अगर ऐसा वात्सल्य हमारी समाज में आ जाए तो अखंड भारत में अखंड जैन समाज एक हो जाए। याद रखना, उन्हें वात्सल्य रखने का कहा, उन्हें व्यवस्था बिगाड़ने का नहीं कहा, केवल वात्सल्य रखना। और वो कौन सा? सनात पेतवा। कैसा? मायाचारी रहित होकर। ऐसा नहीं कि मंदिर आए, प्रदीप भाई रोज तेजस को बड़े कलश भर के देता, तो तेजस जब देखे मजार में, भैया जय जिनेन है, और दिलीप दिख गया, अरे यार वो तो ऐसे ही है, वो अपने पैसे का अभिमान समझता है। ऐसा नहीं। अरे पैसे का अभिमान भी कौन कर सकता है? हैं? पैसे का अभिमान किसको होगा? भिखारी? किसको होगा बाबू? तेज बोल दो थोड़ा सा। जिसके पास पैसा होगा वही तो पैसे का अभिमान करेगा। उसके पास पैसा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पुण्यात्मा है, और तुम एक पुण्यात्मा की बुराई कर रहे हो तो पहले ही तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और पुण्यात्मा की बुराई करके जो आने वाला वो भी कमा रहे हो। तुम याद रखो कि वो तो मायाचारी कर रहा है, वो छल कपट कर रहा है, वो अभिमान दिखा रहा है, वो तो पाप कमा ही रहा है, उसके साथ तुम क्यों कमा रहे हैं? मतलब ऐसा होगा एक व्यक्ति के कपड़े गंदे हो और तुम उसको गले लगा के आ रहे भाई मेरे भी गंदे कर दे। ये समझदारी है? क्या कर रहे हैं हम? क्या करते? यही तो करते। हम तो मान लो अशोक जी हैं, उनको नहीं है, लेकिन मान लो उनको बहुत अभिमान है पैसे का एक पल के लिए, तो क्या है, उनको पाप पड़ेगा। अब तो उनकी बुराई करके, अरे अशोक जी तो ऐसे ही हैं, बहुत पैसे का मान रखते, अरे बहुत पैसा दिखाते, हर चीज में पैसा दिखाते। अब वो व्यक्ति पता चला दिखा भी नहीं रहा हो, और कई बार पता कैसा हो जाता है आर के जैन साहब, कोई व्यक्ति धर्म समाज में दान देता है, बोल ही लेता, तो हम सब साधर्मी उसके मुख से क्या निकलता है उसको देख के, अरे यार वो तो इसलिए लेता है कि गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव की नजरों में इज्जत बन जाए, नाम के लिए कर रहा है, सम्मान के लिए, कुछ भी मान लो। तो याद रखो वो तो किसी भी चीज के लिए कर रहा है, वो तो किसी भी चीज के लिए कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति, हम तो बोल रहे हैं कोई व्यक्ति दान सम्मान के लिए दे रहा है, मान के लिए दे रहा है, नाम के लिए दे रहा है, प्रतिष्ठा के लिए दे रहा है, गुरु की नजरों में इज्जत पाने के लिए दे रहा है, वो दे रहा भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है? वो दे तो अपनी जेब से रहा है, वो अपनी जेब से दे, कुछ भी करे। अरे उस व्यक्ति को परमात्मा ने पानी दिया है, अब वो अपने पानी को नहाने में बर्बाद करे, बाथरूम में बर्बाद करे, किसी गाय को पिलाने में बर्बाद करे, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक में लगाए, वो पानी उसका, तुम्हारा क्या जा रहा है? फिर तुम्हारी इस खोपड़ी में काय कौन के प्रति अशुभ भाव आ रहे है? अब वो पता नहीं कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तुम्हें डाउट है, तुम्हें क्लियर खुद नहीं रहता, तुम किसी के मन को तो पढ़ नहीं सकते, मना पड़े। अब तुम्हें डाउट में, एक तो वो व्यक्ति तो दान करके ही पुण्य कमा ले रहा है, और तुम उसको बुराई कर करके पाप कमा रहे। पहले तो औकात है नहीं दान करने की, पहले ही पाप का उदय है, तो पैसा नहीं है, और अशुभ सोच सोच के और पाप का उदय ला रहे, तो भाई तुम फ्री फोकट में काय को और नीचे जा रहे हो और दलदल में धंस रहे हो। अच्छा है अशोक जी, बोलते तो हैं, तुम तो इस चीज की टेंशन मत लिया करो लोग क्या बोलते, तुम तो इस चीज का टेंशन लिया, कम से कम अशोक का नाम तो ले रहे। अरे जिन लोगों को परमात्मा का नाम लेना चाहिए, सोचो उनकी नजरों में तुम कितने अच्छे हो कि वो व्यक्ति परमात्मा का नाम छोड़ के अशोक का नाम ले रहा, तो तुम तो उनके लिए परमात्मा तुल्य हो गए, है कि नहीं दिलीप? अब कोई व्यक्ति बोले कि गुरुओं की सेवा करता, तो कहना भाई हम तो बहुत पुण्यात्मा है, हम सेवा नहीं करते, लेकिन हमें तो इतना पुण्य है कि तुम्हें परमात्मा ने कहा कि परमात्मा के नाम का जप करो, तुम उनके नाम का जप छोड़ के हमारे नाम का नाम कर रहे। कोई बोल रहा है मदन भाई ऐसा है, कोई बोल रहा अशोक ऐसा है, कोई बोल रहा सुदीप ऐसा है, तो यही सोचा करो कि हम उनकी नजरों में परमात्मा बराबर हैं भाई,
वो मैं परमात्मा समझ के बैठे। जहां जिस व्यक्ति को परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए वो हमारे नाम को रट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसके लिए परमात्मा तुल्य हो चुके। समझ लो कि पंचम काल में कुछ लोग तो तुम्हें ऐसे मिल गए कम से कम जो तुम्हें परमात्मा समझ रहे। तुम्हारे घर वाले तो नहीं समझ पाए, कम से कम बाहर वालों ने तुम्हें परमात्मा समझ लिया, और क्या चाहिए। तो क्या है, कैसा मायाचारी रहे। हमने क्या बोला था कि साधु भी शावक की भैयावृत्ति करता है, वो ही सच्चा साधु है। दिलीप मदन भाई, साधु सटखंड धवला पुस्तक में लिखा है, आप घर किसी पंडित से किसी गुरु के पास जाके पूछ लें, इस पर लिखा है कि सच्चा साधु की परिभाषा उन्होंने कहा कि चरते गुणस्थान वर्ती, सच्चा साधु वही है जो शावक की भैयावृत्ति करता है। अब ऐसा नहीं मदन आ जाए कल से, आ जाओ महाराज ले आए तेल करो मालिश, ऐसी भैयावृत्ति नहीं। कैसी भैयावृत्ति, तुमने हमें नमोस्तु किया, अगर हम ध्यान की मुद्रा में नहीं है, हम सामायिक की मुद्रा में नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा कर्तव्य बनता कि हम हाथ उठा के तुम्हें आशीर्वाद दें, ये तुम्हारी भैयावृत्ति है। हाथ पैर दबाने तो शरीर स्वस्थ होता है, गुरु हाथ उठा के आशीर्वाद देता है तो मन स्वस्थ होता है, और सबसे ना मन स्वस्थ तो व्यक्ति मन चंगा, तो दुनिया में हर व्यक्ति चंगा। तो ये क्या है, गुरु की तुम्हारे प्रति भैयावृत्ति है। क्या है, ये गुरु की तुम्हारे प्रति भैयावृत्ति है। और इस चीज को हमेशा याद रखना, हमेशा रखना, रोटी भी खाने में कब अच्छी लगती है, रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है, रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है अशोक जी, रोटी भी तभी खाने में अच्छी लगती है जब उसको दोनों तरफ से सेंका जाए। रोटी तभी खाने में अच्छी लगती है जब उसको दोनों तरफ से सेंका जाए। उसी तरह एक रिश्ता भी तभी अच्छा लगता है जब उसको दोनों तरफ से निभाया जाए। अगर एक तरफ से सिकी रोटी तो कच्ची होती है और एक तरफ से निभा हुआ रिश्ता कच्चा होता है। उसी तरह तुम क्या सोचते, तुम भी अगर नमोस्तु करते हो तो गुरुदेव भी तुम्हें रिश्ता निभा के आशीर्वाद देते हैं। ये रिश्ता दोनों तरफ से सिका, इसलिए जो गुरु शिष्य का रिश्ता दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता होता है। एक नहीं तेजस, कच्ची रोटी खाओगे, खा मत लेना बाबू, भूखे रहना। भूखे रहने में तो मरने के चांस कम है, कच्ची रोटी खा के मरने के चांस ज्यादा है। कच्ची रोटी खाओगे पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब होगा दिमाग में गैस भरेगी, गैस भरेगी तो तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे। भूखे रहोगे तो और ऑप्शन है कि रोटी के तल कुछ और खा लोगे, और कच्ची खा ली तो क्या होता है। तुम लोगों को तो सबके घर पे जब हम आहार करने जाते ना, सही बताएं बुरा नहीं माने, एक बात बताएं, तो हम वहां रोटी खाते ना जब दिलीप, तो हम समझ जाते कई घर में देखो इतना पुण्य आत्मा है कि इसको इतनी अच्छी मिलती, और कई जगह जाके हम सोचते देखो इसकी क्या दशा है, हम तो एक दिन के लिए है, इसको तो जीवन भर यही खाना है। सही होगा, जहां थोड़ा गड़बड़ होता बोलते नहीं है, लेकिन हम लोग समझ जाते मन में कि हमारी तो भाई एक दिन की थी, हमारी तो निभ गई, इनको तो जीवन भर भगवान कौन से पुण्य किए थे इसने। तो याद रखना है, कैसा मायाचारी रहित। आज हमने क्या समझा कि साधर्मी के प्रति प्रेम नहीं रखना है, साधर्मी के प्रति ममता नहीं रखनी है, साधर्मी के प्रति मैत्री नहीं रखनी है, साधर्मी के प्रति दुलार नहीं रखना है, साधर्मी के प्रति क्या रखना है, वात्सल रखना है। कल हम समझेंगे कि वो वात्सल कैसा है और किन किन साधर्मी के प्रति रखना है और कितना कितना रखना। सबके प्रति भी एक सा नहीं रखना है, याद रखना, सबके प्रति एक सा नहीं रखना है, वात्सल एक रखना है, लेकिन वात्सल की जो क्रियाएं हैं वो एक सी नहीं रखनी है। जैसे तुम्हारे पास पानी आकाश, मान लो तुम्हें 10 लीटर पानी दिया, अब कोई तुम्हारे पास चाय वाला डिस्पोजल लेके आए, कोई तुम्हारे पास बड़ा वाला डिस्पोजल लेके आए, और कोई तुम्हारे पास वो क्या बोलते लस्सी का पटियाला गिलास ले आए। अब तुम कहो पानी डालना, तो सब में एक सा भर पाएगा क्या? अब पटियाला गिलास वाला पानी तुम चाय वाले कप में भर दो राकेश, तो क्या होगा, बगड़ जाएगा। उसी तरह वात्सल तो सबके प्रति रखना, सबके प्रति पानी ही रखना है, लेकिन किसको कितना देना जी कल हम समझेंगे। कल बिल्कुल अच्छे तैयार हो क्या ना, और याद रखना जिन घर में रोटी गड़बड़ में सुधार दो, बेचारों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। हम तो एक दिन के लिए आए, उनकी तो हम तो सच में
तो इसी भावना के साथ याद रखना, आज के 2 सूत्र बिल्कुल याद रखना कि हमें साधर्मी के प्रति मायाचारी रहित होकर बात रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हर जैन व्यक्ति को मोबाइल उठाते साथ क्या बोलना है, क्या बोलना है, मोबाइल रखते साथ क्या बोलना है। इससे तुम्हें पता, एक सामने वाले की मन वचन काया की शुद्धि का पुण्य लगेगा। हेलो बोलने में पाप नहीं लग रहा तो ठीक है, पुण्य भी तो नहीं लग रहा। और करते भी क्या, हेलो, बेचारे को काय को हिला रहे हो, उसकी बीवी तो वैसे ही हिला रही है, तू और हिला रहा है उसको, वैसे ही तो बेचारा संकट में है संसार में, और तुम और हिला रहे। अब क्या है, बेचारा मान लो कोई दुखी व्यक्ति आया और उसने बोला अशोक जी बड़ा कष्ट है, कोई तुम्हें फोन कर रहा कष्ट के लिए, और तुमने पहले ही बोल दिया जय जिनेन। अरे उसके मन में आ गया, देखो यार जय जिनेन सुन के ही आदि आत्मा तृप्त होती है। भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की किसने बोला जय बोलने के लिए, फिर भी आई ने अंदर से। नामी कुछ ऐसे हैं जिनके प्रति अलग ही सिद्ध आ जाती है। आप बताओ संसार के कितने लोगों के नाम लेते कि नहीं। और जब कोई तुम्हारे सामने प्रणुष सागर जी का नाम ले, किसी गुरु का नाम ले, तो अपने आप हाथ जुड़ जाते। संसार के लोगों के भी नाम है, गुरु का भी नाम है, याद रखना, कोई अलग नहीं है, नाम तो नाम ही होता है किसी का भी हो, लेकिन गुरु का नाम जैसे लेते तो हाथ जुड़ जाते कि नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं। और दूसरी चीज क्या समझना कि रोटी तभी अच्छी लगती जब दोनों तरफ से सिकी हो, तो रिश्ता भी तभी अच्छा लगता है जब दोनों तरफ से निभाओ। तो याद रखना कि साधर्मी के प्रति ऐसा ही रिश्ता निभाओ राकेश भाई कि जब दोनों तरफ से सिखाओ। सुदीप भाई है तो याद रखना कभी सुदीप से गलती हो जाए कोई बात नहीं, पहली साइड हम सीख जा रहे हैं आज, हमेशा क्या सुदीप ही सीखे। कभी सुदीप राकेश से गलती हो जाए तो क्या हम सीख जा रहे हैं। याद रखना कि संसार में जो लोग धर्म की रक्षा के लिए, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिल्कुल गिठान यहाँ रखना, पेन डायरी पे मत लिखो, दिमाग की डायरी पे लिखो। जो लोग धर्म की रक्षा के लिए झुकना जानते हैं, जो लोग धर्म की रक्षा के लिए झुकना जानते हैं, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए झुकना जानते हैं, याद रखना वे ही संसार में मनुष्य कहलाने के लायक हैं, क्योंकि वो इस संसार में झुक रहे हैं। तो याद रखना उनको स्वर्ग में उठने वाला वैभव मिलेगा। और जो व्यक्ति अभिमान में यहाँ नहीं झुक पाता है, यहाँ मान में नहीं झुक पाता है, याद रखना वो इतना सिर ऊंचा हो जाता है, इतना सिर ऊंचा हो जाता है कि नरक में उसी सिर में कोड़े पड़ते हैं, फिर उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता। तो तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो यहाँ झुकना सीख लो, और नरक चाहिए तो यहाँ अकड़ना सीख लो। याद रखना अकड़ा हुआ बांस भी टूट जाता है और झुका हुआ आम का पेड़ भी फलदायी हो जाता है। आकाश, कोई व्यक्ति धर्मात्मा तुमसे कुछ बोल दे, कोई बात नहीं, धर्मात्मा ने बोला हम माफी मांग ले रहे। कोई भी बोल दे कभी भी, बिल्कुल एक ऐसा नेचर, बिल्कुल ऐसा प्रेम ने, अरे हम दुनिया के लोगों के सामने हाथ सिर झुका लेते पैसे के लिए, अरे हम धर्म के लिए अपना मस्तक एक धर्मात्मा के सामने झुका दे, कौन सा पाप है। अगर हमारा सिर झुकाने से हमारा धर्मात्मा, अशोक जी बहुत अच्छी लगती तुम्हारी, राकेश का बेटा आता, कितने साल का राकेश, 15 साल का, वो 80-75 साल का व्यक्ति, वो जब भी जाता है जैन साहब जय जिनेन, और कई बार तो वो पैर छू लेता। वो इसलिए नहीं छूता कि वो बच्चा है, वो जे बता रहे, इसलिए सुना अशोक जी कि भैया जिस उम्र में हमें भगवान मुनियों के दर्शन नहीं हो रहे, तो समय उम्र में तू मुनियों को ग्रास दे रहा है और तेरे अंदर संयम लेने के भाव आ रहा है, तू मेरे से कई गुना ज्यादा धर्मात्मा है। बोलना भी चाहिए। तो ये सारे गुण, अभी तुम सब हमसे बोलते ना अशोक जी बोलते, तो अशोक जी बोले कि तेजस भी बोलता है, अशोक जी बोले राकेश भी, देखो गुरुदेव सबसे जय जिनेन करता है। अभी याद रखना कि अशोक जी देखें, अशोक जी के मुख में बाद में जय जिनेन निकले, पहले तुम्हारे मुख में निकले, उनकी दुकान ठंडी पड़ जाए और तुम्हारी दुकान बढ़ जाए तो उसको उन्हें भी खुशी होगी, है कि नहीं। इसी मंगल भावना के साथ ये कल हम सब बात्सल को समझेंगे, कैसे हमें बात्सल रखना, कैसे हमें प्रेम रखना, और वो बात्सल कितना रखना और किसके प्रति रखना। याद रखना अब गुरुओं के पास नमोस्तु करने आओ तो याद रखना गुरु तुम्हारी भैया इतनी करते हैं, इतनी भक्ति से करना कि वो तुम्हें रिटर्न में उतना भक्ति पूर्वक आशीर्वाद दे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य गुरु अविशुद्ध सागर जी महाराज की।